नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत के सामने कल को जो मालदीव अकड़ दिखा रहा था वो अब इस पे रिग्रेट कर रहा है कि क्यों हमने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब किए। क्योंकि हाल ही में मालदीव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन मालदीव से काफी नाराज हो गया है। क्योंकि कुछ समय पहले चीन ये सोच रहा था कि अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और उनकी कही हर बात मान रहा है। लेकिन अब समय आने पर उल्टा मालदीव ने चीन के खिलाफ फैसला लेकर चीन को ऐसा झटका दिया है कि चीन को अपने आंखों से विश्वास नहीं हो रहा। दरअसल बात यह है कि मालदीव में जो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर मौजूद है उनको उड़ाने के लिए इंडियन पायलट को भेजा जा रहा है, जबकि यहाँ चीन चाहता है कि मालदीव में मौजूद एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को चीन के पायलट ही ऑपरेट करे, जिससे वह आसानी से मालदीव को अपने कर्ज जाल में फंसाने के साथ साथ इंडिया की जासूसी भी कर सकेगा। और इसके अलावा भले ही सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का भारत के समर्थन में ये फैसला देखकर चीन अभी भी शौक है कि मालदीव ऐसा कैसे कर सकता है। तो पूरा मामला क्या जानेंगे विस्तार से। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखिए, इस बात में कोई दोहरा नहीं है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोधी माने जाते हैं और इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने अभी तक जितने भी फैसले लिए थे वह सभी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ लिए गए थे। लेकिन इन दिनों भारत की डिप्लोमेसी ने मालदीव को अपनी तरफ झुकाने पर इस कदर मजबूर कर दिया है कि भले ही 77 पूर्व सैनिकों को भारत वापस बुलाया जा रहा, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को भी भेजा जा रहा है। यानी मालदीव में जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन मेडिकल इमरजेंसी और सर्विस देने के लिए तैनात किए गए हैं उनको ऑपरेट करने के लिए अब आम भारतीय कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। और चीन के लिए हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद भारतीय कर्मचारियों को मालदीव बुलाया। यानी चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो भी प्लान बनाया था वो पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। क्योंकि जहां चाइना ऐसा चाहता था कि भारतीय सैन्य कर्मियों और कर्मचारियों के बदले वहां चीन के लोगों को भेजा जा सके, जिससे चीन मालदीव को आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर अपने कर्ज के जाल में फंसाकर वहां के कुछ आइलैंड पर अपना कब्जा कर ले। और यदि चीन ऐसा कर लेता है तो भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि इससे अमेरिका के नेवल बेस को भी खतरा था और इंडिया को भी। इसलिए इंडिया और अमेरिका ने मिलकर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी तैयार की है जिससे मालदीव फंस गया और मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए टेक्निकल टीम का पहला ग्रुप मालदीव पहुंच गया है। और मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि मालदीव में भारतीय संपत्तियों पर भारत के सैन्य कर्मियों के बजाय भारत के ये कर्मचारी तैनात होंगे, क्योंकि मालदीव में अभी जो भी हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन मौजूद है वह सभी भारत के द्वारा ही मालदीव को प्रोवाइड किया गया है। और ऐसे में सिक्योरिटी के तौर पर भारतीय आम कर्मचारी का ही वहाँ रहना सही होगा। इसीलिए भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टर को भारत के द्वारा भेजे गए कर्मचारी ही संभालेंगे। और देखा जाए तो आसानी से मालदीव भारत की ओर अपने रुख नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा करने पर मालदीव मजबूर हो गया है। क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह साफ बताया गया है कि मालदीव का चीन से कर्ज लेकर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना यह मालदीव के इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि आने वाले 2 सालों में यानी 2026 से मालदीव की कुल जीडीपी $5.4 बिलियन में से लगभग $1 बिलियन हर साल विदेशी कर्ज के रूप में चुकाना होगा, जो कि मालदीव के लिए यह कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिससे आने वाले 2 सालों में मालदीव का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा होने वाला है। और यहाँ मालदीव के हाथ में भी वही कटोरा आने वाला है जो पाकिस्तान के हाथ में इस समय चीन ने थमाया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।